रुकन असम्बली टी राजा सिंह पर कानून का शिकंजा कसने हुकूमत से साबिका कॉरपोरेटर ने किया मुतालबा। मजलिस बचाओ तहरीक के साबिका कॉरपोरेटर अमजदुल्ला खान खालिद ने तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि रुकन असम्बली टी राजा सिंह पर कानून का शिकंजा कसते हुए इसे किफर किरदार तक पहुँचाया जाए। इस पर कई एक मुकदमा दर्ज होने का इन्होंने तस्करा किया। राजा सिंह पर इल्जाम है कि जहरीली बयानात के जरिए मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाता है। साबिका कॉरपोरेटर अमजदुल्ला खान खालिद ने यह भी इंतबा दिया कि अगर राजा सिंह पर हुकूमत कार्रवाई करने में नाकाम साबित होती है तो ये चीफ जस्टिस से भी रुजू होने का भी इशारा दे दिया। अब देखना होगा कि रियासती हुकूमत टी राजा सिंह पर क्या कार्रवाई कर पाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मजलिस बचाओ तहरीक के साबिका कॉरपोरेटर अमजदुल्ला खान खालिद ने बताया, किस तरीके से गवर्नमेंट हेट स्पीच देने वालों के साथ नरम रवैया रख रही है। ना सिर्फ नरम रवैया रख रही है बल्कि they are growing themselves under the safe patronage of the state leaders, especially nowadays some TRS leaders. राजा सिंह जो एक मामूली सी गुड़म्बे का व्यापारी था, वो किस तरीके से हेट स्पीचेस देकर अपनी कार्रवाई करते हुए उसने कैसा कारपोरेटर बना और कैसा अपने आप को एमएलए बनाया। तो सबसे पहले तो राजा सिंह का नाम जो आया, शहर में 5 मर्डर्स हुए थे पहले 2004 और 2005 2006 में देयर वर 5 मर्डर्स। एक पादरी का 135 ऑफ 2005 अंडर सेक्शन 302, 201, 365, 102B रेड विथ 34 आईपीसी। इसके अंदर राजा सिंह बाइज्जत बरी हो गया और उसमें यह है कि लैक ऑफ एविडेंस में बाइज्जत बरी हो गया। तो ये लैक ऑफ एविडेंस का वर्ड क्या है, ये मैं पूछना चाह रहा हूं हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से। आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, ईमानदार है और फिरका परस्तों के खिलाफ में आपका एक रिकॉर्ड रहा है काम करने के लिए। आखिर क्या मजबूरी है हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी साहब की? क्या केसीआर साहब आपको बोल रहे हैं कि इसके खिलाफ में एक्शन मत लो? क्या केसीआर साहब ये चाह रहे हैं कि इन्हें बीजेपी में रहते हुए बीजेपी को डैमेज कर रहा है, इंदर सेन हमारे किशन रेड्डी को गालियां दे रहा है, ये इसलिए आप नरम रवैया कर रहे हैं क्या? दूसरा जो क्या बड़ा जोक है, देखिए आप, एफआईआर नंबर होने के बाद में एक सीसी नंबर होता। जब केस सेशन कोर्ट को जाता, सेशन कोर्ट के जो सेक्शंस रहते, एक नॉर्मल कोर्ट में चलता है, एक सेशन कोर्ट में चलता है केस। हेट स्पीच केसेस और ये जो लड़ाई झगड़े के केसेस कम्युनल रहते वो सेशन कोर्ट में चलते, क्योंकि इसके अंदर 353 था। 353 कोई पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला करने का था। तो द केस इज अवेटेड फॉर सीसी नंबर। कितना बड़ा जोक है देखिए आप। हमारा अगर कोई एक मुस्लिम लीडर का एक वारंट रहा तो 4 गाड़ी पुलिस आ जाती है, सीट वाले पूरे आ जाते। हमारे गौस एक्स कारपोरेटर का एक 4-5 साल पुराना वारंट था, बेचारे को अपने भाई की बच्ची की शादी में से उठा लेके गए। मुजाहिद सलीम अब्दुल अलीम इस्लाही के बेटे मुजाहिद सलीम का जनाजा गया था, उसमें कुछ पत्थर मारे थे। पहले 10 आदमी को बुक करे के सीसीएस वाले, उनके ऊपर केस बाइज्जत बरी हुआ, फिर उसके ऊपर 10 डाले, उसके ऊपर 10 डाले, ऐसा करके अब तक 73। हाल में 10 दिन पहले 13 जनों को गिरफ्तार करे। आपके पूरे अखबारात में आया, स्पेशली कुछ दिन देखने के बाद में वी आर स्पीकिंग विथ अवर लीगल टीम। वी विल अप्रोच द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से हम अप्रोच होने वाले हैं कि इतने केसेस रहने के बाद में एक आदमी के ऊपर 7 साल तक चार्जशीट फाइनल नहीं हो रही और 3 साल तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही। ये इतने तनख्वाहियां देके हम ऑफिसर्स को रख रहे हैं, इतने गाड़ियां देके हम उनको फिरा रहे हैं, इतने एसीस में हम उनको बिठा रहे हैं। ये किस वजह है? द टैक्स पेयर मनी इज बीइंग गिवन टू द पुलिस टू कंट्रोल द कम्युनल एलिमेंट्स, टू कंट्रोल द क्राइम इन द सिटी। So why they are not acting? This is our demand on behalf of MBT.